नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में। जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। लाखों लोग हैं, युवा हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अब भी? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए जी। और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ जी। तो आदमी कितने वर्ष का है, इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है और मैं पूरी तरह से युवा हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक जी, कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मुझे समाज ने बहुत दिया, मुझे इस देश ने बहुत दिया जी, जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ जी, वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है, जी सर, और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक कर रखा हुआ है जी, कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। जी। एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है और आपके नाम से भी मेल खाता है सर ये। तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर? आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है? मेरा तो, जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है जी, लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारे ये सोच है ये जगह जगह फैले। जिसके पास पैसा हो तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहाँ तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। यही हमारा स्लोगन है कि हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा होना ही चाहिए, लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या असर है जी। तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो यही मेरा सोच है जी, जी। कि हमको आज़ादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आज़ादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली। और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा? तो उसका जो तरीका है वो तरीका यही है कि जैसे सुभारती में तो आपको पता ही है, मेरठ में भी, देहरादून में हम लोग हमेशा 21 अक्टूबर को अखंड भारत का आज़ादी का दिवस मनाते हैं कि अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस तो मनाया ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वास्तु, और मैं अवश्य, आप जब भी बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। ये बहुत शुभ काम आप कर रहे हैं तो मैं इसमें आपका साथ दूंगा। तो आज़ाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार आज़ाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूँ जय हिंद, आज़ाद हिंद रेडियो।